मन भी तुम्हें पाता नहीं तुम किसी सीखी के मन सर पे है पगड़ी जामा बता दो कन्हैया नाम है खुदा का हो सर पे है पगड़ी नतन पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है खुदा करके मिलने सका बदन नसीबा है नसीबा लगाया गले से सुधा लगाया गले में खुदा मात मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से खुदा मात मोहन सुनते ही चम्मा हुआ रुकमणी को बहुत ही चम्मा ये मेहमान कैसा अजीबा गया है ये मेहमान कैसा अजीबा गया
सुषमा आओ प्यारे जरा तुम सुनामा खुशी का समान तेरे खरीदा गया है खुशी का समान तेरे खरीदा गया है अरे घर वालों कंधिया से लगे अरे घर वालों कंधिया से लगे पास आओ, इधर खड़े हो जाओ, इनके पास भगवान के पास खड़े जाओ उधर। द्वारपाल उधर खड़े रहो भैया, उधर खड़े के पास खड़े रहो। भाग रहा है क्यों जी? द्वारपाल भगवान के पास गया, बोला महाराज एक आदमी आया है और आपको अपना मित्र कहा रहा है, कैसा है? भगवान ने कहा कैसा है? द्वारपाल कहता है प्रभु किसी सपगा न जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही गामा धोती भटी सिनती दुपटी अरुपाय उपान की नहीं सामा द्वार पड़ो द्विज दुर्बल देह रहे चकिसो पशुदाय विरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावर आपन नाम सुदामा। अपना नाम सुदामा बता रहे प्रभु। द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम सुनते ही भगवान चलते थे हैं कि बोले उदार पालक सुदामा नाम पारे सुनी सारे राजकाज ऐसे की गति जाने को द्वारिका के नाथ हाथ जोड़े धाए भगवान ने भेंट लिया सुदामा जी को अपने बगल में बैठाया। ये कुर्सी पर जाओ, कुर्सी पर जाओ, ये भैया ये पर जाओ, पैर के पास बैठ जाओ। भगवान पैर के पास बैठो, बैठिए बस। भगवान सुदामा जी के पैरों के पास बैठ जाते हैं और जब पैर देखते हैं पैर में बेवाइयां फटी हैं, बहुत दुख देती है बेवाइयां, पैर में बेवाइयां फटी हुई हैं। भगवान की निगाह सुदामा जी के पैरों पर जाती है, देखते हैं भगवान को कहते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पगत कंटक जाल लगे पुनि जोए हाय महा दुख पाए सखा तुम आए कितै न कितै दिन खोए। देखी सुदामा की तीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ दियो नहीं नैनन के जल से पग धोए। पैर धोया भगवान ने और सुदामा के बगल में बैठ गए। भगवान बैठाओ बगल में, बांसुरी ले जाओ। कंधे कहाँ रखा? भगवान पूछते हैं सुदामा जी से, अरे सुदामा जी इतना दुख सहा तुमने, कभी यह मेरी याद नहीं आई? सुदामा ने कहा कि भगवान आपके अतिरिक्त किसी दूसरे की याद आई नहीं मुझे। तब क्यों नहीं आई? बोले मैं इसलिए नहीं आया कि मेरे मित्र की कहीं का उपहास न उड़े। अरे मित्र के यहाँ जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु के जाय बिन बोले न संदेहा। जाना चाहिए मित्र के घर। भगवान ने मजाक किया सुदामा से, मजाक किया कि आगे चना गुरु महातुदय
तिले तुम चाबी हमें नहीं दीने, शाम कही मुस्काए सुदामा से कि चोरी की बानी में हो जो प्रवीणे, काठर काक में चाप रहो तुम खोलत नाही सुधार सभी ने, कि पाचिल बानी अजो न तजी तुम तैसई भाभी के टांडो लकीने। पिछली बात नहीं याद भूला तुमने, चना देती थी तो केले खा जाते थे, और भाभी ने दिया है कुछ तो उसे भी दबाए जा रहे। 2 मुट्ठी खा लो भैया, 2 मुट्ठी खाओ। भगवान ने सुदामा की पोटली को खींच लिया और भगवान ने पोटली के चावल से 2 मुट्ठी चावल भगवान ने खा लिया। इतना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। जितना राधा रोई रोई, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितना राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया 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 उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी सन शौकत पे रोया, यार के आगे अपने शौकत पे रोया। मेरे श्याम यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार की हालत देखी उसकी हालत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया, यार के आगे अपनी शान शौकत पे रोया। ऐसा तड़पा तड़प समा, ऐसा तड़पा तड़प समा परवाना के लिए, ऐसा तड़पा तड़प समा परवाना के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया सुदामा के लिए। 2 मुट्ठी भगवान ने खा लिया सुदामा के चावल को और 2 लोक दे दिया, हाथ पकड़ लिया। 2 मुट्ठी खाने के बाद रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, क्या कहा कि हाथ कहे प्रभु को कमला, अब नाच कहा तुमने चित्रधारी, तंडु लिखाई मुट्ठी दुई दीना, ये तुमने दुई लोक बिहारी, खाई मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहा निज वास की आस बिचारी, रंग कहीं आप समान कियो, प्रभु चाहत आपन हून भिखारी। 2 मुट्ठी के बाद रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, 2 लोकों का राजा बना दिया, अब अपना तीसरा लोक भी देखो दे दोगे, आप कहाँ रहोगे। भगवान ने कहा कि राम देवी बड़ा अनर्थ कर दिया तुमने, क्यों रस में विषबाम कियो, अब और न खान दियो दुई फंका, प्रणलोक तीयत देता,
कियो तुमने अपने मन शंका, भामिनी मोही जीवाई भरी विधि, कौन रहे जग में नर रंका। लोग कहें हरि मीत दुखी, हम सो न सयो जात कलंका। ब्राह्मणों को सब कुछ दे दो, तीसरा रोग भी देने दिया होता, अगर मेरा मित्र दुखी है तो मुझसे ये कलंक सहा नहीं जाता। बहुत विवाद हुआ और भगवान ने सुदामा जी को अपने पलंग पर बैठा है। 7 दिन तक भगवान सुदामा जी भगवान के घर रहे और 7वें दिन जब सुदामा ने कहा कि प्रभु अब घर जाना है, हमारे बच्चे भूखे होंगे। जिस दिन सुदामा के चरण द्वारका में पड़े उसी दिन भगवान ने विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, सुदामापुरी जा करके द्वारकापुरी जैसी ही सुदामापुरी बना दो, पूरे नगर के घरों को द्वारका जैसा बना दो। सुदामा जी चलने लगे तो भगवान ने जो रेशमी वस्त्र उनको दिया था पहनने के लिए उसको ले लिया। सुदामा चल दिए, मन में बड़ा क्रोध आ रहा है। आए थे 7 दिन, इतना सेवा किया लेकिन जाते समय कुछ भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। घर पहुंचते हैं, चकित हो जाते हैं, जा भैया जा, ये तो मैं फिर वापस द्वारका आ गया। चला जा 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 जा, थोड़ी देर और शांति बना लीजिए। उधर सुशीला ने भगवान के लिए एक छोटा सा मंदिर देखा, हाथ पकड़ लिया, बोले सब कैसे हुआ? बोले प्रभु की इच्छा है और मैंने छोटा सा मंदिर बनवा दिया इधर। भगवान के मंदिर में चरणों में सुदामा जी गिर गए, तब भगवान उसी मूर्ति से प्रकट हो गए अपने चतुर्भुजी रूप में। बोला सुदामा जी और कुछ चाहिए? सुदामा जी ने कहा महाराज अब क्या चाहिए? कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो क्या किस जमाने में काबिल किया है, तो मैंने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा तेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। तुम्ही दे मिला है,
कुछ दिया है मुझे तुमने दाता, बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने तरसता रहूं मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ न मैंने तरसता रहूं मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं बचा, किया ही दिया है। किया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुझा मुझको जो कुछ वो दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी। मिला मुझको जो कुछ दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी। तुझे क्या कमी है जो तेरा हो लिया है, तुझे क्या कमी है जो तेरा हो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। और उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति कराकर दोनों को मोक्ष का मार्ग बता दे के मरे हुए पुत्र को ला करके गुरु माँ को दे दिया। मेरे विख्यात पुत्र मारे गए हैं, उन्हें भी उधर से जन्म लिया है, ये भेद आपको मालूम हो। माँ ने कहा पुत्र बड़ी लालसा है, इतने दिनों से मैं उन 6 पुत्रों के लिए, एक पुत्र नहीं गड़बड़ हो जाता है तो माँ को रात दिन चिंता होती है। मेरे 6 किसी कहा माँ मैं इलाज होगा, लेकिन हंस दिया था। इसलिए ब्रह्मा ने साफ दिया कि तुम जा करके असुर योनि में चले जाओ। इनको असुर योनि से उद्धार करने के लिए मैंने इनको बारी बारी से आपके उदर में प्रविष्ट कराया और कंस के हाथों इनकी हत्या की गई। भगवान कहाँ थे? सुतरलोक में राजा बलि के यहाँ थे। भगवान 6 बालकों को लेकर माँ को समर्पित किया और जब बालक आए कितने दिन के बाद भी माँ के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। माँ ने कहा पुत्र ने, भगवान ने कहा कि माता अब इनका दर्शन आपने प्राप्त कर लिया है, अब इन्हें मैं इनके स्थान पर भेजूंगा। और भगवान ने अपने हाथ से उन 6 को स्पर्श किया और 6 परम पद की प्राप्ति करी। इसके बाद बलराम की बहन थी सुभद्रा, उसका विवाह बलराम अपने शिष्य दुर्योधन से करना चाहते हैं, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा और भगवान ने अर्जुन से कहा भाई भैया इसे नहीं मानेंगे, तुम उन्हें सुभद्रा जी का हरण कर लो। हरण कर लो।
और अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया और उनके साथ विवाह कर दिया। अब भगवान के यदुवंश का भगवान ने सोचा कि सब काम तो मैंने कर दिया, अब हमारे 36 करोड़ यदुवंशी हैं, मेरे जाने के पहले इनका भी उद्धार कर दिया जाए। उन बच्चे खेलते खेलते सांब को, भगवान के पौत्र सांब, उनको स्त्रियों का कपड़ा साड़ी पहना करके अंगिरा दुर्वासा आदि ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनके पास गए और कहा कि महाराज आप बड़े तपस्वी हो, इस स्त्री को बताओ इसको क्या होगा। ऋषियों ने अपने योग बल से देखा तो ये भगवान के पौत्र हैं सांब, बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि इस स्त्री को ना तो पुत्र होगा न कन्या होगी, इसके पेट से एक बहुत विशाल मूसल पैदा होगा, मूसल होगा। अब घबरा गए, और मूसल होगा और वही तुम्हारे पूरे यदुवंश का विनाश भी कर देगा, पूरे यदुवंश का विनाश कर देगा। अब ये बच्चे भाग करके गए और कहा कैसा श्राप दे दिया ऋषियों ने। उनके पिता ने कहा कि इसको ले जाकर के समुद्र में इसका चूर कर डालो और समुद्र में फेंक दो। समुद्र के किनारे ले गए, उसका जैसे साड़ी खोलते हैं एक विशाल लोहे का मूसल पेट से गिरता है और ये लोग उसका चूर बना करके समुद्र में फेंक दिए और समुद्र की लहरों से वह लोहे का चूर्ण बाहर निकला और उससे एक भयंकर घास निकली और यदुवंशी आपस में लड़े। जब अस्त्र सब फेल हो गए तब समुद्र के किनारे जा करके वही घास उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और यदुवंश का भी समापन हो गया। अब भगवान अपने धाम को जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब पूरे यदुवंश का संहार हो गया, भगवान को बड़ी पीड़ा हुई। भगवान जंगल में जाकर के एक पैर इस गांठ पर रख करके लेट गए। भगवान के पैरों में मणि थी, वो चमक रही थी। भगवान ने बाल का वध किया था और बाल व्याध होकर के जन्मा दूसरे जन्म में, और जब दूर से देखा मणि चमक रही है, उस व्याध ने समझा कि ये कोई हिरण की आंख है और भगवान के उसी चरणों में अपना तीर संधान किया, तीर का संधान कर दिया। और जब देखा शिकारी जब शिकार को मारता है तो दौड़ करके उसके पास जाता है। शिकारी को बाण लगता है, शिकार को बाण लगता है तो भागता उल्टे, जब तक बल आता तो भागता नहीं, गिर जाता है। वो कहीं गया ही नहीं, बैठा ही, तो प्यार गया। भगवान को देखा एक अपराध हो गया, भगवान से बैठाया प्यार से और भगवान ने कहा घबराने की बात नहीं है, कि तेरे मोक्ष का समय है, मैं तेरे शरीर का स्पर्श करता हूं और मैं स्वयं निमित्त नहीं बनना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें निमित्त बना। तेरा भी कल्याण और मेरा भी कल्याण। अंत में जब राजा परीक्षित को मोक्ष हुआ, उनके पुत्र थे जन्मेजय, उनको बड़ा क्रोध आया कि सर्प के काटने से मेरे पिता की मृत्यु हुई, इसलिए मैं संसार के सारे सर्पों को हवन कुंड में डाल दूंगा। सर्प बलि यज्ञ किया।
बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और मंत्रों का आवाहन किया और झुंड के झुंड सब उस हवन कुंड में गिरते गए। बासुकी नाग जो था वो इंद्र के सिंहासन को लपेट करके बैठा था। जब जन्मेजय ने पूछा ऋषियों से, सब आ गए? ऋषियों ने कहा हमारा सब आ गए, लेकिन बासुकी नहीं आया। फिर मंत्र मारे, मंत्र में इतना प्रभाव था मंत्र का कि बासुकी इंद्र के सिंहासन ले करके सड़क गया। इंद्र को बड़ी चिंता हो, नीचे देखा तो बासुकी, बोला बासुकी यहाँ हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो मेरे वंश का समापन हो जाएगा। मैंने आपकी बड़ी मदद की थी, अगर मैं मंदराचल समुद्र मंथन में मंदराचल की रस्सी नहीं बनता तो आप अमृत का पान नहीं कर पाते। इंद्र बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से विनती किया और ब्रह्मा जी आए और जन्मेजय को यज्ञ समाप्त करने की आज्ञा दी। यज्ञ समाप्त हुआ और इसी के साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम का पूर्णता हुई। अब आप लोग भागवत के अंतिम श्लोक का हमारे साथ उच्चारण करेंगे 3 बार। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, प्रेमानंद फलप्रदम, प्रेमानंद फलप्रदम, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, कलौकीरेण भाषिताम्, कलौकीरेण भाषिताम्, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, प्रेमानंद फलप्रदम, प्रेमानंद फलप्रदम, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, कलौकीरेण भाषिताम्, कलौकीरेण भाषिताम्, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, प्रेमानंद फलप्रदम, प्रेमानंद फलप्रदम, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, कलौकीरेण भाषिताम्, कलौकीरेण भाषिताम्। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सुखदेव जी महाराज की जय हो, वेद व्यास महाराज की जय हो। दिन की कथा हमें गुरुदेव के अमृत रूपी वाणी में सुनने का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखिए कथा का जितना महत्व है उतना ही महत्व व्यास का भी होता है। व्यास की नियति जैसी होती है कथा का वैसा फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए भागवत जी में ही कहा गया कि कथा किसके मुख से श्रवण करें, वक्ता का चयन करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और ये हम सबका परम सौभाग्य है कि वक्ता के रूप में भी करम कृपा गुरुदेव की नहीं, न वहाँ भगवान की चर्चा की, न देवी माँ की चर्चा की, न तीर्थों की, न धाम की। वहाँ क्या कहा कि करम कृपा गुरुदेव की नहीं। तो गुरुदेव जैसी कृपा हमें कहीं अन्यत्र से प्राप्त हो नहीं सकती। इस 7 दिन की कथा में हमने श्रवण किया कि ईश्वर को प्राप्त करने का साधन क्या है और हम किस प्रकार से हम सबके मन में, सभी भक्तों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि हम ऐसा कौन से मार्ग का चयन करें जिससे हमें भक्ति की सुलभता हो जाए और भगवान का साक्षात्कार सरलता पूर्वक हो जाए। और पुनः यह संदेह भी मन में होता है कि हम इस योग्य हैं भी अथवा नहीं। तो इन सब हमारे जीवन के जितने संदेह हैं उन सब का निवारण इस 7 दिन की कथा में हम सबने श्रवण किया। पूज्य संत कहते हैं कि व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्यामरूपमधिकं किं तत्सुधा मनोधनं वंशः को विदुरस्य यादवपतेर् उग्रस्य किं परुषम्
भक्त्या तुष्यति केवलं न जगुणैर् भक्ति प्रियो माधवः। भगवान को प्रिय क्या है? केवल और केवल भक्ति। कहते हैं व्याधस्याचरणम। अभी गुरु जी ने कथा के अंतिम प्रसंग में बताया कि वो व्याध जिसने भगवान को तीर मारे और भगवान ने उसको मोक्ष प्रदान किया। व्याध हिंसक प्रवृत्ति का प्राणी है, हिंसा करना ही उसकी प्रवृत्ति है। उसका आचरण कैसा था? हम तो उससे बहुत अच्छे आचरण वाले हैं। ध्रुव की आयु कितनी थी जिस समय उनकी भगवत प्राप्ति हुई? संभवतः 6 वर्ष की आयु थी गुरु जी, 9 5 हाँ 5 वर्ष की आयु में जो है ध्रुव भगवान को वो पद प्राप्त हो गया, जो सहस्त्र वर्ष की तपस्या के पश्चात भी दुर्लभ होता है। ध्रुव से जब वयो विद्या गजस्त्र का, और वो गजेंद्र जिसके पैर पकड़ लिए थे मकर ने, उसने कौन से वेद पढ़े, कौन से पुराण पढ़े? अपने भावों में ही भगवान की सुंदर स्तुति की और भगवान ने आकर उसके प्राण की रक्षा की। विद्या गजेंद्र का कुब्जा या श्री कपिल मुनि पांडे जी, श्री वशिष्ठ मुनि पांडे जी, श्री अगस्त मुनि पांडे जी गुरुदेव का माल्यार्पण कर स्वागत करें और गुरुदेव भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। श्री वशिष्ठ मुनि पांडे जी, श्री अगस्त मुनि पांडे जी, श्री सुभाष चंद्र पांडे जी, श्री प्रेम नारायण पांडे दादू चाचा, श्री सुभाष चंद्र पांडे, श्री प्रेम नारायण पांडे दादू चाचा, श्री सुधाकर प्रसाद पांडे जी, श्री श्याम नारायण पांडे बोधे काका। हाँ, आप सब परिवार के सभी सदस्य यहीं एक क्रम से खड़े हो जाएंगे और आकर गुरुदेव भगवान का आशीष ग्रहण करते जाएंगे। श्री अगस्त मुनि पांडे जी, श्री सुभाष चंद्र पांडे जी, आइए। बारे कैसे श्री सुभाष चंद्र पांडे जी, श्री प्रेम नारायण पांडे दादू चाचा जी, श्री सुधाकर प्रसाद पांडे चाचा जी, श्री श्याम नारायण पांडे,
माझ्या वाले काही रात्री है ना हाँ श्री अंजनी कुमार पांडे जी। हाँ। 4 जने 5 जने श्री अंजनी कुमार पांडे जी, श्री विनोद कुमार पांडे जी, आप श्री विनोद कुमार पांडे जी। श्री अंजनी कुमार पांडे जी, श्री विनोद कुमार पांडे जी, श्री मिथिलेश कुमार पांडे जी, श्री पवन पांडे जी, श्री मिथिलेश कुमार पांडे, श्री पवन पांडे, श्री अनिल कुमार पांडे, श्री रवि कुमार पांडे, कौशल पांडे, अनिल कुमार पांडे, श्री रवि कुमार पांडे, कौशल पांडे, श्री बद्री कुमार पांडे, आनंद कुमार पांडे, कंप्यूटर चाचा, श्री अनिल कुमार पांडे, श्री रवि कुमार पांडे, कौशल पांडे, डॉक्टर, श्री रवि कुमार पांडे, श्री कौशल पांडे, श्री बद्री कुमार पांडे, श्री आनंद कुमार पांडे, हाँ?
आनंद कुमार पांडे, विवेक पांडे, आनंद कुमार पांडे, विवेक पांडे, अवधेश कुमार पांडे, इंद्रेश पांडे, विमल पांडे, विवेक पांडे, अवधेश कुमार पांडे, इंद्रेश कुमार पांडे, विमल पांडे, कुलदीप पांडे, कुलदीप कुमार पांडे, रजनीश पांडे, अवधेश कुमार पांडे, इंद्रेश कुमार पांडे, इंद्रेश कुमार पांडे, विमल पांडे, कुलदीप कुमार पांडे, रजनीश पांडे, इंद्रेश कुमार पांडे, इंद्रेश कुमार पांडे, विमल पांडे, कुलदीप कुमार पांडे, रजनीश पांडे, कुलश्रेष्ठ कुमार पांडे,
किस तरह से नमन में करूं आपका स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन में करूं आपका किस तरह से नमन में करूं आपका स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी आप आए बड़ी उम्र है आपकी आप आए बड़ी उम्र है आपकी आप आए बड़ी उम्र है आपकी। बस अभी ना बस अभी ना बस अभी ना मैंने ले आया पता अभी ना मैंने ले आया स्वागतम 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 आपका। ये हो जाए तो सब कुछ पूरा स्लो। हाँ लेकिन रिकॉर्डिंग पे कुलश्रेष्ठ कुमार पांडे, विनय पांडे, ओम, आर्यन, सूर्यांश, अंश, शीता, श्रेयस वो समस्त पांडे परिवार जिन लोगों का भी नाम यहाँ छूट गया होगा लिस्ट में, आप सब एक क्रम से आकर गुरुदेव भगवान के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीष उनकी कृपा प्राप्त करें। तीर्थों क्रम से आए और गुरुदेव और समस्त पांडे परिवार के जो भी बच्चे जो भी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं और नाम उनका इस लिस्ट से छूटा हो, आप सब क्रम से आएंगे। इसके अतिरिक्त श्री अजीत कुमार पांडे, सच्चन भैया, श्री अजीत परिवार के सदस्य हैं। बाबा मिश्रा मास्टर साहब, आरती चालू कराओ। श्री अजीत कुमार पांडे, सच्चन भैया, वार्ड नंबर 16 से प्रबल दावेदारी है जिला पंचायत पद के लिए। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे गांव से निकल कर पूरे 21 गांव है, लगभग 21-22 गांव है जिसका नेतृत्व आप करने वाले हैं। तो अति आवश्यक है कि गुरुदेव भगवान की कृपा और भागवत भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। बाबा मिश्रा मास्टर साहब सदैव सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले। आरती की तैयारी। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भयतारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भयतारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भयतारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से भयतारती। ये अमल करती है मुक्ति पर, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमल करती है मुक्ति पर,
हरि नाम यही जगमंगल की आरती पापियों को पाप से भयकारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भयकारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन दिखाने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल सतवर दिखाने वाला बिगड़ी को बताने वाला ये मधुर बोल जगमंद बोल हर मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगमंद बोल मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बताने वाला ये मधुर बोल जगमंद बोल हर मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही 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 जग की मंगल की आरती पापियों को पाप से भयकारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भयकारती सारम भुजगेन्द्रवरम ओम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव भुजस्य फलकोमलाभं सीता नमामि रामं रघुवंशनाथं गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि 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 गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो जय जगदीश हरे ओ जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करी ओ जय जगदीश हरे जो भावी बल भावे ओ दुख बिन से मन का प्रभु दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता मेरे चरणों में किस
सकी नाम शरण चाहूँ मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करो मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर आवे तुम अंतर आवे पार ब्रह्म परमेश्वर पुरा परमेश्वर गुण सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता तुम पालन करता मैं मोर सफल गामी मैं सेवक प्रभु स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक भोजन सबके प्राणपति हम सबके प्राणपति किसी विधि मिलो दया में मिलो दया मैं गोमती ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु तुम ठाकुर मेरे अब तुम ठाकुर मेरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ द्वार बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे कर विकार मिटाओ आप हरो देवा हम दास हरो देवा ओ सदावती बढ़ाओ सदा वेद बढ़ाओ जगती सेवा ओम जय जगदीश हरे घोरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहार सदा वदनम हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव वेदारम्भं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गोविन्द बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि गोविन्द 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 बोलो हरि बोल 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 हरि बोल
ओम भगवान पुष्प देवा
आरोग्यात्मा तम देवता तत्पश्चात आराधि ग्रहण हस्तौ प्रचारणं वा ओम नमः जप देवा सानि धर्माणि धर्मान् सन्ना ते हनाकं महिमानास्तं दशन पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धि पुष्पाणि सदाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ध्यान परमेश्वरः। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी के पास आके प्रसाद पहुंचाया जाएगा। सभी लोग आके प्रसाद लेकर के तभी अपने घर पुराण का जो है जो भी वाचन हुआ है उसके निमित्त पूरा होली का कार्यक्रम रखा गया है। भगवान का कार्यक्रम कल भगवान की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की, सावरे सरकार की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, सुखदेव भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो, बाबा विश्वनाथ की, अन्नपूर्णा मैया की, काल भैरव महाराज की, विंध्यवासिनी मैया की, अष्टभुजी मैया की, तीर्थराज प्रयाग की, अयोध्या धाम की, सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, अटल छत्र की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी को भजन श्रवण कराएंगे। सबको दिखा दो। और पंकज जी से निवेदन करेंगे कि आज विश्राम दिवस है, एक विदाई गीत अवश्य प्रस्तुत करके जो कि चलहा संगीत में श्रीमद् भागवत का विश्राम दिवस। और एक बार हम इस मंच से गुरु जी से कहना चाहेंगे कि ये गीत तो हम आए 2 दिन ना पाए कुछ कारणवश, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी है। और आइए जरा से प्यार भजन सेवा दी बुलाएंगे। राम नाम अवध में पूजे, राम लला को हर कोई पूजे। अरे रुक रहा हो, अब बजाओ बोल असरा चरनिया के झार के। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं एक बार सभी से नोट करेंगे, जितने लोग खड़े हैं कि देखिए आज 7 दिन हो गया लेकिन आज तक किसी का आवाज नहीं आ जाए कारा में। बताइए जरा कर जो सही हो गया। और आज तो आज हम लोग का विदाई भी है, आज कहाँ है कल कहाँ रहेंगे। तो ऐसा करिए यहाँ से जाए तो जहाँ जहाँ वहाँ पर आप लोग का नाम लें कि सीखापुर में गए थे। ऐसा ना करिए कि जहाँ पर जाए बोले कि यहाँ के अभी बड़े कंजूस है, जयकारा लगाने में और नाचने में। अरे नहीं नाचने में जयकारा लगाइए, भगवान का नाम है। तो जितने लोग बैठे हैं सभी लोग से अनुरोध करेंगे अयोध्या धाम में और प्रेम पूर्वक जयकारा लगाएंगे। बोलिए अयोध्या सरकार की जय हो। क्यों ना बोले जब तक आवाज ना आई
तब तक कोई भजन ना होगा। तो जब आवाज आए तभी भजन होगा। बोले रामलला सरकार की। देखा ऐसा चरनिया की धोनी की अयोध्या चाल के अयोध्या चाल के अयोध्या चाल के अयोध्या चाल के राम नाम अवध में पूजे राम लला को हर कोई पूजे राम नाम अवध में पूजे राम लला को भाई से पूजे राम नाम अवध में पूजे राम लला को हर कोई पूजे राम नाम अवध में पूजे राम लला को हर कोई पूजे। वो कैसे कहता है अयोध्या काल के अयोध्या अयोध्या राम नाम अवध में पूजे राम लला को हर कोई पूजे राम नाम अवध में पूजे राम लला को हर कोई पूजे ऐसा चटनी अंगार के अयोध्या जाएंगे अयोध्या जाएंगे राम लित है नए बजरंगी कोटि सकल जगदान हो राम दूत मोर चलाई के सागर चलान हो सागर चलान हो सागर चलान हो राम नाम अवध में पूजे राम लला को हर कोई पूजे राम नाम अवध में पूजे राम लला को हर कोई पूजे ऐसा चरनी अंगार के अयोध्या द्वार के कमली वाला काली कमली वाला मेरा यार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का बहुत काली कमली वाला मेरा यार है तो मेरा यार है बड़ा दिलदार यार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का बहुत दिलदार है संगीत में श्रीमद भागवत विश्राम की ओर से और आइए कैसे करना है होली की होली आई होली आई होली आई रंग लाई रंग लाई रंग लाई होली आई होली आई होली आई रंग लाई रंग लाई रंग लाई रंग लग दे गुलाल लग दे रंग लग दे गुलाल लग दे लाल लग होली लग लाल को बोल सारा होली आई होली आई रंग लाई रंग लाई रंग लाई होली आई होली आई होली आई रंग लाई रंग लाई रंग लाई रंग लग के गुलाल लग के रंग लग के गुलाल लग के रंग लग के गुलाल लग के रंग लग के गुलाल लग के
सुनो कन्हैया भैया छोड़ो, सुनो कन्हैया भैया छोड़ो बाल मेरी बात, वरना मैं जाऊंगी माया सोदा के पास, वरना मैं जाऊंगी माया सोदा के पास। सुनो कन्हैया, सुनो कन्हैया, सुनो कन्हैया, सुनो कन्हैया, सुनो कन्हैया भैया छोड़ो, सुनो कन्हैया भैया छोड़ो बाल मेरी बात, वरना मैं जाऊंगी माया सोदा के पास, वरना मैं जाऊंगी माया सोदा के पास। भैया नहीं छोड़ता है, पकड़े जो हाथ मेरी भैया बढ़ोड़ता है। कितना भी समय गाना भैया नहीं छोड़ता है, पकड़े जो हाथ मेरी भैया बढ़ोड़ता है। सुनो कन्हैया, सुनो कन्हैया, सुनो कन्हैया भैया छोड़ो, सुनो कन्हैया भैया छोड़ो बाल मेरी बात, वरना मैं जाऊंगी माया सोदा के पास, वरना मैं जाऊंगी माया सोदा के पास, वरना मैं जाऊंगी माया सोदा के पास, वरना मैं जाऊंगी माया सोदा के पास। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, राम आएंगे। सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली को मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों की सारी बात मिट जाएंगे,